क्वेश्चन दिया हुआ है एक कण नियत बल के प्रभाव में, क्या दिया हुआ है, जो एक कण दिया हुआ है नियत बल के प्रभाव में विरामावस्था से चलकर 40 सेकंड तक गति करता है। क्या विरामावस्था से प्रारंभ होता है, तो इसका प्रारंभिक वेग की अगर हम बात करेंगे u, तो प्रारंभ वेग कितना है, 0 है। विरामावस्था से प्रारंभ होता है तो प्रारंभ वेग इसका कितना है, 0 है। 40 सेकंड तक गति करता है। यदि प्रथम 20 सेकंड में कण के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, s1, वह दूसरे 20 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी, s2 है, तो हमें संबंध बताना है और 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। मान लेते हैं कि यह कण इस तरह से गति कर रहा है, मान लेते हैं कि कण इस तरह से यह गति कर रहा है, ठीक है। सीधी लाइन बना लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं यह गति कर रहा है और इस तरह की गति में यह गति मान लेते हैं बिंदु ए से प्रारंभ करता है, ए से प्रारंभ करता है। यहां पर इसका वेग कितना था, प्रारंभ वेग कितना था, 0, ठीक है। और 20 सेकंड में मान लेते हैं किससे पहुंच गया, बी पर। ए से लेके बी तक पहुंचने में कितना समय लगा, 20 सेकंड। और 20 सेकंड चलने में इसने कितना विस्थापन तय किया, यह विस्थापन हम कितना मान लेते हैं, S1। बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने में इसने समय लिया 20 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेने में इसने विस्थापन कितना तय कर लिया, S1 विस्थापन तय कर लिया। और अगले 20 सेकंड में मान लेते हैं वो बी से कहां पहुंच जाता है, बिंदु सी पर। अगले 20 सेकंड वह बिंदु बी से कहां पहुंच जाता है, सी पर। तो बी से सी तक जाने में समय कितना लगा, 20 सेकंड। और कितना विस्थापन तय कर लेता है, S2। कितना विस्थापन तय कर लेता है, S2। हमें बताना है कि S1 S2 के बराबर है क्या, S2 बराबर 2S1 है क्या, S2 बराबर 3S1 है क्या, S2 बराबर 4S1 है क्या, यह चीज हमें ज्ञात करनी है। देखिए प्रश्न को हल कर रहे हैं। प्रश्न को हल करने के लिए हम बात करते हैं ए से बी तक। कहां की बात करें हम, ए से बी तक। हम बिंदु ए से कहां पहुंच रहे हैं, बिंदु बी पर। प्रारंभ वेग 0 है ना, समय 20 है और विस्थापन कितना है, S1। सूत्र लगाएंगे, S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। विस्थापन ए से लेके बी तक कितना है, S1। प्रारंभिक वेग कितना है, 0, तो 0 में समय का गुणा करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, प्लस 1/2। त्वरण इसका नहीं दिया है, क्या मान लेते हैं, ए। और समय कितना है, 20 सेकंड। ए से लेके बी तक जाने में कितना समय लगा, 20 सेकंड, 20 का होल स्क्वायर। यह हमारा समीकरण हो गया ए। यह हमारा समीकरण हो गया कितना, ए। अब हम बात करते हैं बी से सी तक जाने में विस्थापन कितना लगा, S2। तो बी पर हमें प्रारंभिक वेग तो पता नहीं है, बी पर हमें प्रारंभिक वेग पता नहीं है, इसलिए बी से सी तक हम गति नहीं लगा सकते। इसलिए हम लगाएंगे ए से लेकर सी तक, क्योंकि ए पर हमें प्रारंभिक वेग पता है। तो अगली हम बात करते हैं ए से सी तक। ए से सी तक, ए से सी तक अगर हम बात करेंगे तो ए से सी तक जाने में विस्थापन S1 प्लस S2 हो गया। विस्थापन कितना हो गया, S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 बराबर ut, u प्रारंभिक वेग, ए पर प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस 1/2 ए त्वरण है। और समय कितना लग गया ए से लेके सी तक जाने में, या 20 सेकंड और 20 सेकंड कितना हो गया, 40 सेकंड, 40 का होल स्क्वायर। यह समीकरण हमारा निकल के आया 2, ठीक है। यह समीकरण हमारा क्या निकल के आया, 2। दोबारा से देख लेते हैं क्या दिया हुआ है प्रश्न में। एक कण नियत वेग के प्रभाव में, एक कण नियत बल के प्रभाव में, यदि बल नियत है, यदि बल अगर नियत है तो त्वरण भी नियत होगा। यदि बल नियत है तो त्वरण भी नियत होगा। और त्वरण नियत है तो हम गति के समीकरण ये वाले लगा सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमने जो सूत्र लिखे हैं हम लगा सकते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है विरामावस्था से एक कण 40 सेकंड तक चलता है। प्रथम 20 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करता है S1 और अगली 20 सेकंड तक वह S2 दूरी तय करता है। तो हमें S1 तथा S2 में संबंध बताना है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में दिया हुआ है। हमने यहां पर क्या किया, A से लेकर B तक लगाया S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहां पर विस्थापन और समय की बात हो रही थी। विस्थापन S1 समय 20 सेंटीमीटर, विस्थापन S2 समय 20 सेकंड में समय दिया है। ठीक है, तो विस्थापन और समय वाला सूत्र लगाएंगे, S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। A से लेकर B तक लगा रहा हूं तो A पर प्रारंभिक वेग कितना है, 0। तो A पर प्रारंभिक वेग U कितना, 0। विस्थापन कितना S1, U 0 तो UT 0 हो गया, प्लस 1/2 त्वरण A और समय कितना 20 सेकंड, इसका होल स्क्वायर। यहां से समीकरण कितना आ गया, 1। यहां से समीकरण आ गया 1। आगे हम बात करते हैं A से C तक, A से लेकर C तक। तो A से C तक समय कितना हो गया, 20 सेकंड और 20 सेकंड 40 सेकंड, और विस्थापन हो गया S1 प्लस S2। विस्थापन S1 प्लस S2 बराबर प्रारंभिक वेग A पर कितना है, 0 प्लस 1/2 A, समय कितना है 40 का होल स्क्वायर। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। अब यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 रखें, इन दोनों को हल करेंगे और इन दोनों को हल करके प्रश्न का आंसर निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अब आगे स्टार्ट करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर दिया हुआ है कितना, S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 बराबर ये हो जाएगा 1/2 A गुणा 40 का स्क्वायर, और आगे दिया है कितना S1 1/2 A गुणा 20 का स्क्वायर। अब ये समीकरण हमारा कौन सा है, 2। यह समीकरण कितना है, 1। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 1। समीकरण 2 में से एक को अगर मैं घटाऊं, समीकरण 2 में से एक को मैं घटाऊं तो ये S1 प्लस S2 में से S1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, S2, और ये हो जाएगा 1/2 A गुणा 40 का वर्ग माइनस के 20 का वर्ग। 40 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग। 40 का वर्ग कितना होता है, 1600। 20 का वर्ग होता है 400। 1600 में से 400 घटेंगे तो क्या 1200 बचेंगे। तो यहां से विस्थापन S2 निकल के आएगा 1/2 A गुणा 1200। ठीक है, यह समीकरण हम मान लेते हैं कितना, 3। यह समीकरण हम मान लेते हैं कितना, 3। ठीक है, यह समीकरण 1। समीकरण 1 को दोबारा लिख लेते हैं। S1 कितना दिया हुआ है, 1/2 गुणा A गुणा 1/2 गुणा A गुणा 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। यह समीकरण कितना है, 1। समीकरण नंबर 3 में भाग दे देंगे समीकरण नंबर 1 का। समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे दिया, तो भाग देंगे तो क्या यहां से S2 अपॉन S1 निकल के आएगा, S2 अपॉन S1। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, A से A कट जाएगा, 1200/400। 1200/400 तो यह कितना निकल के आएगा, 3। और यहां से अगर हम इसको सही सही लिखेंगे तो S2 हो जाएगा कितना, 3S1। S2 हो जाएगा कितना, 3S1। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो आंसर ही ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आपको। यह ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 वाले ऑप्शन पर आप टिक कर देंगे। तो पहले वाले इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कण विरामावस्था से प्रारंभ होकर नियत त्वरण से 6 सेकंड तक गति करता है। सबसे पहली बात हमें समझ में आती है, प्रश्न में क्या दिया है, ए का मान नियत। ए का मान क्या है, नियत। यदि ए का मान अगर नियत है तो हम क्या कह सकते हैं, यह एक समान त्वरित गति है। यह क्या है, एक समान त्वरित गति है।
और एक समान त्वरित गति है तो हम गति के समीकरण इसमें लगा सकते हैं। एक समान विरामावस्था से प्रारंभ होकर नियत त्वरण से 6 सेकंड तक गति करता है। ठीक है ना, विरामावस्था से प्रारंभ होता है तो u का मान कितना हो गया 0 और t का मान कितना है 6 सेकंड, 6 सेकंड तक गति करता है। ठीक है ना, 2-2 सेकंड के अंतरालों में कण द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात होगा। मतलब कि मान लेते हैं कण यहां से आगे चल रहा है इस तरह से और बिंदु A से यह बिंदु D तक पहुंचा, बिंदु A से कहां पहुंच गया, बिंदु D तक, और A से D तक पहुंचने में कितना समय लगा इसको 6 सेकंड। कितना समय लगा 6 सेकंड, 6 सेकंड तक गति करता है। और 6 सेकंड तक गति करने के बाद हम यहां पर देखेंगे कि यह 2-2 सेकंड के अंतरालों में दूरियां जो तय करता है उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि पहले 2 सेकंड में वह A से कहां पहुंच गया B पर, पहले 2 सेकंड में A से कहां पहुंच गया B पर, अगले 2 सेकंड में कहां पहुंच गया B से C पर, और फिर अगले 2 सेकंड में कहां पहुंच गया C से D पर। ठीक है ना, समान समय है, यहां पर 2 सेकंड, यहां पर 2 सेकंड और 2 सेकंड दिया हुआ, 2-2 सेकंड के अंतरालों में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा ये चीज हमें निकालनी है। माना पहली 2 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है S1, दूसरी 2 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है S2 और तीसरी 2 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है S3। पहले 2 सेकंड में S1 दूरी तय की, दूसरे 2 सेकंड में S2 दूरी तय की और तीसरे 2 सेकंड में S3 दूरी तय की। तो हमें S1, S2, S3 मतलब इन दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। प्रारंभिक वेग u 0 है और कुल समय कितना है 6 सेकंड है। त्वरण क्या है नियत। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर मैं A से B की बात करूं, मुझे पता है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर सूत्र होता है। S बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यह सूत्र होता है। पहले A से लेके B तक विस्थापन कितना है S1, प्रारंभिक वेग कितना है 0 प्लस 1/2 त्वरण A और समय कितना है 2 सेकंड, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर होल स्क्वायर हो गया, अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो S1 का मान कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4a/2 कितना निकल के आएगा 2a। S1 विस्थापन कितना निकल के आ गया 2a, S1 विस्थापन कितना निकल के आ गया 2a। AB की बात कर ली, ऐसे हम बात करते हैं कितना BAC, किसकी बात करें हम A से लेकर C तक। A पर जो वेग है प्रारंभिक वेग कितना है 0। कई बच्चों के दिमाग में फिर से यही क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने B से लेके C तक क्यों नहीं लगाया समीकरण, क्योंकि B पर हमें इसका वेग नहीं पता, हमें इसका प्रारंभिक वेग पता है तो A से B तक लगा सकते हैं, A से C तक लगा सकते हैं, A से D तक लगा सकते हैं, क्योंकि समीकरण लगाने के लिए हमें क्या प्रारंभिक वेग की आवश्यकता है। B से लेके C तक लगाएंगे तो B पर प्रारंभिक वेग हमें पता नहीं, तो A से C तक लगाएंगे तो विस्थापन A से लेके C तक का विस्थापन हो गया S1 प्लस S2, यहां से विस्थापन होगा कितना S1 प्लस S2 बराबर प्रारंभ वेग 0 प्लस 1/2 त्वरण कितना A, समय कितना है A से लेके C तक जाने में 2 सेकंड और 2 सेकंड कितना 4 सेकंड लग गया, 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहां इस समीकरण को हमने मान लिया 1, यहां से लिखेंगे S1 प्लस S2 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8, 8a। S1 प्लस S2 कितना हो गया 8a, यह समीकरण मान लेते हैं 2। S1 प्लस S2 कितना हो गया 8a। ऐसे हम बात करते हैं कहां से कहां तक, A से लेकर C तक। A से लेकर C तक हम बात कर चुके हैं, A से D की बात कर रहे हैं। A से D के लिए हम विस्थापन लगाएंगे तो S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 प्लस S2 प्लस S3 कुल विस्थापन हो गया। कुल विस्थापन बराबर ut
प्लस 1/2a, समय कितना है 6 सेकेंड। ए से लेके डी तक जाने में 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, कुल कितना समय हो गया 6 सेकेंड हो गया। तो यहां से समीकरण निकल के आएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर 6 का वर्ग 36, 36/2 18, 18a। यह समीकरण कितना है 3, ठीक है ना। तो 2a, 8a और 18a, यह 3 समीकरण हो गई। अब इन तीनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं, फिर तीनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो यहां से S1 कितना निकल के आया, S1 बराबर 2a, समीकरण नंबर 1। S1 प्लस S2 निकल के आया 8a, यह समीकरण नंबर 2। और वहां से निकल के आएगा S1 प्लस S2 प्लस S3, यह कितना 18a, यह समीकरण कितना निकल के आया 3, ठीक है ना। तीनों समीकरण हमने निकाल लिए, अब इनको हल करते हैं। ठीक है, देखिए यहां से अगर मैं समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दूं, समीकरण नंबर 2 क्या है S1 प्लस S2, उसमें से पहले वाले समीकरण को घटा दूं तो माइनस कितना हो जाएगा S1, तो यह कितना हो जाएगा 8a माइनस 2a। तो S1 से S1 कट गया, यहां से S2 का मान निकल के आया 6a, यह समीकरण मान लेते हैं कितना हो गया 4। S2 का मान कितना निकल के आया 6a, ठीक है। ऐसे में क्या कर दूं, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दिया जाए। समीकरण नंबर 3 क्या है S1 प्लस S2 प्लस S3, क्या लिखेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3, यह समीकरण नंबर 3 है। इस 3 में से 2 को घटा दूं तो 2 में S1 प्लस S2 है, यहां से कितना लिख दिया S1 प्लस S2। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 18a में से 8a घट जाएगा, तो कितना बचेगा 10a, ठीक है ना। तो S1 S2 से S1 S2 कट गया, S3 का मान निकल के आया, तो यहां से S3 निकल के आ जाएगा 10a, यह समीकरण नंबर 5, यह समीकरण नंबर 5। आप सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा समीकरण नंबर 5, बिल्कुल बेटा बिल्कुल दिखाई देगा, ठीक है अभी दिखाई देता है आपको। दिख रहा है अब, चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं अच्छे तरह से। समीकरण नंबर 1 कितना है S1 बराबर 2a, S2 का मान देखो कितना है, S2 का मान कितना है 6a, और हम बात करते हैं S3, तो S3 का मान कितना है 10a, S3 का मान कितना है 10a, ठीक है। अब यहां पर इनका रेशियो निकालते हैं, S1 अनुपात S2 अनुपात S3, यह अनुपात निकालते हैं तो लिखिएगा 2a अनुपात 6a अनुपात 10a, ठीक है। यह जो अनुपात निकालेंगे 2a को 2a से काट देंगे तो कितना बचेगा 1, है ना। इसमें इसमें और इसमें तीनों में 2a से हमने भाग दे दिया, 2a से भाग दे दिया तो 2a से भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 6a में 2a से भाग देंगे तो 3 बचेगा, और 10a में 2a से भाग देंगे तो कितना बचेगा 5। तो हमारा अनुपात निकल के आया S1 अनुपात S2 अनुपात S3, S1 अनुपात S2 अनुपात S3, क्या निकल के आया 1 अनुपात 3 अनुपात 5, कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर 1 अनुपात 3 अनुपात, हमारा थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यही है क्या है हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन क्या थर्ड वाला करेक्ट है, S1 अनुपात S2 अनुपात S3 बराबर 1 अनुपात 3 अनुपात 5।